11th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू, जिसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें इतना कंटेंट रहेगा कि सर आईआईटी में कोई भी प्रॉब्लम आप इजी बना सकते हो, है ना। आप मेरे चैनल से जुड़े रहो सिर्फ, और एवरीडे वीडियो आएगा बाबू, है ना। आपके पास एवरीडे वीडियो आएगा जिसमें फुल्ली कंसेप्ट होंगे, है ना। और मैं 10 तारीख से जो अभी मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम लेके चलूंगा कि जो आप समझते रहे, और 10 तारीख से मैं फुल कंसेप्ट के साथ, है ना, एवरीडे 50 क्वेश्चन मैं करूंगा इन नाइट में 9 से 11 लाइव आकर, है ना। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, है ना, ताकि मोर से मोर मार्क्स आप पा सकते हैं जेई मेंस में। तो बिना कुछ कहे हुए चलते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है भाई हम लोग का क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाबू, है ना। हम लोग 10th पढ़ के आए हैं बाबू, वहां तक तो कुछ बेसिक सा पढ़ लिए होंगे, है ना। तो पहला आज का कंटेंट है बाबू पॉलिनोमियल इक्वेशन। पहला क्या यार, पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना। कहता है पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या कहता है कि सर एक एक्सप्रेशन है ना बाबू, जो एक फॉर्म को क्या करता है बाबू, रिप्रेजेंट करता है ना। कहता है एन इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ द फॉर्म या रिप्रेजेंट ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इजिकल टू ए एन एक्स का पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1। कहता है इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इजिकल टू ए एन एक्स का पावर एन, ए एन माइनस 1 एक्स का पावर एन माइनस 1, है ना, ए एन माइनस 2 एक्स का पावर एन माइनस 2 डॉट 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 डॉट, है ना, ए 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए 1 एक्स प्लस ए नॉट इज कॉल्ड क्या बाबू, पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना जी। क्या बाबू, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। ये एन माइनस 1, एन माइनस 2, ए 2, ए 1, ए नॉट, है ना, ये सब क्या कहलाता है बाबू, कोफिशिएंट कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं छोटू, कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो सेकंड में क्या लिखोगे कि सर हेयर, है ना, ए नॉट, ए 1, ए 2, ए 3 डॉट डॉट एन माइनस 1 एन और रियल, कैसे बाबू, रियल कोफिशिएंट, ठीक है। इसमें भी है बाबू कि ये एन जो होता है ना वो लीडिंग कोफिशिएंट है। क्या बोलोगे इसको, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं इसको, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हो, लीडिंग पावर, है ना। क्या बोलते हैं इसको, लीडिंग पावर बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक। तो अगला बाबू हम लोग का ये सीख गया हम लोग एन माइनस 1, एन माइनस 2, ए 2, ए 1, है ना, ये सब ए नॉट क्या है बाबू, कोफिशिएंट है, ठीक है। अगला कहता है बाबू इसी में, अगर तीसरा बाबू कि अगर सर ये एफ एक्स, है ना, कहता है कि ऐसा इस फॉर्म में जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो अगर एफ एक्स इजिकल टू अगर खाली मैं ए नॉट लिख दूं, है ना बाबू, क्या लिख दूं, ए नॉट लिख दूं, तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं जी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कहता है कि उस जो भी पॉलिनोमियल है सर उसमें अगर वेरिएबल नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। दूसरा बोला कि सर अगर एफ एक्स इजिकल टू ऐसा हो जाए, ए नॉट प्लस, है ना बाबू, क्या बोलोगे, ए 1 एक्स, ठीक है। तो अगर इसमें देखते हैं बाबू वेरिएबल का पावर देखते हैं, तो वेरिएबल एक्स है, इसका पावर कितना है, 1 है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बाबू लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं छोटू, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। अगला का कहा कि सर एफ एक्स इजिकल टू अगर ऐसा आ जाए, ए नॉट प्लस ए 1 एक्स प्लस ए 2 एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं छोटू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर ऐसा आ जाए एफ एक्स इजिकल टू ए नॉट प्लस ए 1 एक्स प्लस ए 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए 3 एक्स क्यूब, इसको बोलते हैं हम लोग छोटू क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना जी, ठीक है।
कोई दिक्कत यहाँ तक ना ना। जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा बाबू, चलो क्वेश्चन ले लेता हूं, क्या बोला कि एफ एक्स इजकल टू एक्स का पावर 17 माइनस 2x² माइनस 3, है ना। अब से पूछा कि किस टाइप का ये पोलिनोमियल है, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? 17 डिग्री पॉलिनोमियल, क्या बोलोगे? 70 डिग्री पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत? जिसका अगर लीडिंग कोफिशिएंट बोलता है इसमें तो कितना बताता तुम लोग? लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो लीडिंग पावर है ना, वेरिएबल का पावर है, उसके जस्ट आगे वाला कितना है? 1 है। तो लीडिंग कोफिशिएंट यहां कितना बोलते हैं? 1 बोलते बाबू। अगर कोई पूछता आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ, क्या पूछता? कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 15 कितना होता बाबू, है ना। एक्स का पावर 15 पूछा तो यहाँ पे है एक्स का पावर 15 नहीं है, तो क्या लिखोगे उसको? 0 लिखेंगे। अगर कोई पूछता कि सर कोफिशिएंट ऑफ, है ना, x² बाबू कितना है बोलते? कोई दिक्कत यहां तक? बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। तो हम लोग क्या सीखा कि पोलिनोमियल क्या कहता है सर? तो कहता है पोलिनोमियल एक गंदा सा इक्वेशन है जो लिखा गया बाबू, है ना। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन आए, जो भी पोलिनोमियल आएगा, जो भी एक्सप्रेशन आएगा, वो क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? उसमें से हम लोग देखा कि सर जो भी पोलिनोमियल है वो an x जो भी, है ना, वेरिएबल के आगे जो भी शिफ्ट है बाबू, जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है, वो क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। कोई दिक्कत ना ना। और जो सबसे हाईएस्ट पावर वाले के साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं छोटू? लीडिंग कोफिशिएंट। और जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसको क्या बोलते हैं? लीडिंग पावर बोलते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब हमने सीखा कि सर खाली कोई भी पॉलिनोमियल में खाली कांस्टेंट है सर, तो उसको क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं जी? कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर खाली वेरिएबल, हाईएस्ट वेरिएबल 1 है बाबू, पावर 1 है, तो क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे। अगर हाईएस्ट वेरिएबल का पावर 2 है तो क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो क्या बोलोगे? अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। कोई दिक्कत? चलो बाबू आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नोट है बाबू अगला, क्या छोटो? नोट है एक स्मॉल सा, कहता है कि इफ लीडिंग कोफिशिएंट, है ना, कहता है अगर किसी भी पोलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट अगर 1 है बाबू, है ना, तो उसको मोनोमिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं यार? मोनोमिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो लिखो बाबू, कहता है इफ लीडिंग कोफिशिएंट आर, इफ लीडिंग कोफिशिएंट आर, इफ लीडिंग कोफिशिएंट आर, है ना, एनी पोलिनोमियल is equal to 1, is equal to 1, है ना, then that polynomial is called, then that polynomial is called, है ना बाबू, क्या बोले थे? that polynomial is called monic polynomial, है ना बाबू। कैसा? monic polynomial। ठीक है। जैसे अगर कोई पूछा बाबू एग्जाम्पल, एफ एक्स इजकल टू एक्स का पावर 17 माइनस 2x² प्लस 3, है ना बाबू। लीडिंग कोफिशिएंट बता यार, 1। लीडिंग कोफिशिएंट बता कितना है? 1 है। तो इस टाइप को पोलिनोमियल को क्या बोलोगे? बताओ, क्या बोलोगे? सर मोनिक पोलिनोमियल। दैट इज मोनिक पोलिनोमियल। ये कैसा पोलिनोमियल है? मोनिक पोलिनोमियल है। कोई दिक्कत भाई? नो सर। अगर बोला अगला एग्जांपल है कि सर एफ एक्स इजकल टू, है ना, एक्स का पावर x² माइनस 5x प्लस 6, क्या बोलोगे यार? मोनिक पोलिनोमियल। और क्या बोलोगे? मोनिक पोलिनोमियल, है ना, या क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कोई दिक्कत यार? नो सर। अच्छा। तीसरा बोला कि सर अगर ऐसा कहीं हो, है ना, 4x³ माइनस 15x प्लस 16, इस टाइप को पोलिनोमियल को क्या मोनिक बोलेंगे? नो सर। क्या बोला था कि मोनिक होने के लिए क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट मोनो होना चाहिए। मोनो मन होता है ना जी, है ना, क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ कितना है? 4। तो इसको क्या बोलोगे? मोनिक पोलिनोमियल नहीं है, तो इसको क्या लिखोगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। कोई दिक्कत? नो सर। लिख लो भाई। अब हम लोग जानते हैं बाबू कि अगर एफ एक्स इजकल टू समथिंग लिखा गया है तो उसको क्या बोलते थे बाबू? फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। अब कहता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को अगर इक्वेशन में बदलना है तो बाबू उस एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या लिख दो? 0 लिख दो। यही ना, यही नहीं जानते हम लोग कि सर अगर कोई फंक्शन है उसको इक्वेशन में बदलना है तो एफ एक्स इजकल टू 0 लिख दो। यही नहीं यार? तो चल भाई, क्या था तीसरा, क्या नोट हो गया था हम लोग का? 3 हो गया था ना, चौथा लिखो।
कहता है एफ एक्स इजकल टू, ठीक है, एफ एक्स इजकल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज, है ना बाबू, क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोलोगे बाबू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं बाबू। बट है ना, अगर क्या कर दे भाई 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिख दे, है ना, लिख दिया जाए तो इसको क्या बोलोगे, देन इट इज क्या बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कहने का मतलब बोला जाए तुमसे कि सर व्हाट आर द प्रोसेसर टू एनी एक्सप्रेशन, है ना, व्हाट आर द प्रोसीजर टू एनी एक्सप्रेशन कन्वर्टेड इन इक्वेशन। कहता है कि सर क्या प्रोसेस है ना बाबू, कि किसी भी एक्सप्रेशन को क्या बदल दिया जाए इक्वेशन में। कैसे बदलोगे बाबू, जो भी एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, ये नहीं यार। जैसे अगर एग्जांपल है कोई कि सर एफ एक्स इजकल टू लिखा गया है ना 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 6x, हाँ प्लस 9, है ना, बोला कि सर क्या इस फंक्शन को आप इक्वेशन लिख सकते हो, ये तो अभी क्या बाबू फंक्शन है बाबू, है ना जी, फंक्शन है। अब कहा कि सर क्या करना है सर, है ना, फंक्शन इन किस में बाबू, एक्स में है, एक्स है जी, ये देखो तो फंक्शन किस में है, एक्स में है। तो कहा कि सर इसको इक्वेशन में लिख सकते हो, हाँ सर क्या करना पड़ेगा, सर कुछ मत करो आप एफ एक्स बराबर क्या लिख दो, 0 लिख दो, यानी कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर लिख लो, 5x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, है ना, प्लस 6x प्लस 9 इजकल टू 0। तो दिक्कत है बाबू, यानी कहने का मतलब हुआ सर कि आप हमको ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल है ना, क्या बाबू, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या बताओ, क्या बाबू, एक्स प्लस बी वाली फॉर्म, है ना, तो अगर उसको लीनियर इक्वेशन में लिखना है तो क्या लिखोगे बाबू, एक्स प्लस बी बराबर 0, है ना बाबू, कोई दिक्कत। अब दूसरा बोला कि अगर कोई, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या बाबू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना जी, क्या बोलोगे उसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना बाबू, कोई दिक्कत। तो अगर इसको इक्वेशन में लिखोगे तो क्या लिखोगे यार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं यार कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है ना, तो हम लोग जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इजकल टू जो होता है बाबू, इसी को बोलते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, इसी को क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं छोटू, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। और सी को जो हम लोग बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं छोटू, कांस्टेंट टर्म, या क्या बोलते हैं इसको, अब्सोल्यूट टर्म। क्या बोलते हैं छोटू, अब्सोल्यूट टर्म बोलते हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा आपसे कि भाई रे, है ना, एफ एक्स इजकल टू दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, है ना, पूछा कि आपसे लीडिंग कोफिशिएंट कितना है बाबू, क्या पूछा जी, लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, तो क्या बोलोगे, 3 है छोटू, कितना है, लीडिंग कोफिशिएंट 3 है। और अगर बोलता कि सर अब्सोल्यूट टर्म कितना है, 6, क्या बोलता, अब्सोल्यूट टर्म कितना बाबू, 6 है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, लिख लो बाबू, एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाबू, है ना, ये ना एफ एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। हमने बोला था कि अगर सर, है ना, ए बराबर क्या हो जाए बाबू, 0 हो जाए, क्या हो जाए, ए बराबर 0 अगर हो जाए तो उस कंडीशन में जो, है ना, पॉलिनोमियल आता था बाबू, क्या आता था जी, एफ एक्स इजकल टू क्या आता था, बोलो, बी एक्स प्लस सी, इसको क्या बोलते थे, और डिग्री, है ना, पॉलिनोमियल, क्या बोलते थे, और डिग्री पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल बोलते थे, ठीक है बाबू। अगर दूसरा क्या बोला कि सर अगर ए बराबर 0 हो जाए, बी बराबर 0 हो जाए, उस कंडीशन में वो पॉलिनोमियल जो आएगा बाबू वो क्या आ जाएगा, ए 0 ये 0, तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा सिर्फ, है ना। सी को क्या बोलते थे बाबू, अब्सोल्यूट, ऐसे अब्सोल्यूट बोलते थे ना, कांस्टेंट, या इसको क्या बोलोगे बाबू, क्या बोलोगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये ना बोलोगे जी। अगला है बाबू कि सर, है ना, क्या बोलोगे जी, बोलो। अगला क्या कहता है सर कि ए और सी दोनों 0 हो जाए बाबू, ए और सी दोनों 0 हो जाए अगर, तो ए वाला 0 और ए वाला 0, एफ एक्स बराबर आ जाएगा बी एक्स, यानी क्या बोलोगे, और डिग्री पॉलिनोमियल, या क्या बोलोगे छोटू, बोलो, लीनियर पॉलिनोमियल,
है ना। लास्ट क्या बोला बाबू कि सर अगर b बराबर 0 हो जाए, c बराबर 0 हो जाए, है ना बाबू, a बराबर 0 सॉरी b बराबर 0 हो जाए और c बराबर 0 हो जाए, उस कंडीशन में जो आएगा f(x) = ax², है ना। इसको क्या बोलोगे जी, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, और ये क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत यहां तक। अब हम लोग जानते हैं बाबू, ये मेरा कीमत था बाबू 6 था, 7 हम लोग जानते हैं, है ना बाबू, कि कोई अगर एक्सप्रेशन है बाबू ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना, तो हम लोग जानते थे बाबू क्या, श्रीधार्याचार्य मेथड से क्या जानते थे, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a, ये जानते थे ना, है ना बाबू। कौन सा थी से, श्रीधार्याचार्य मेथड से, है ना, जहां d बराबर होता था बाबू, क्या होता था, b² - 4ac, है ना। अब क्या बाबू, अगर प्लस वाला लिखते थे तो x बराबर बोलते थे -b प्लस माइनस √d बटा 2a, क्या हीरो बोलते थे या दूसरा का क्या, माइनस वाला, सॉरी हाँ प्लस वाला लिया ना, अगर माइनस वाला लेते थे तो क्या आता था, x बराबर -b माइनस √d बटा 2a। श्रीधार्याचार्य मेथड यही कहा था ना, और यही दोनों के हम लोग क्या बोलते थे बाबू, दीज आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दीज आर रूट्स ऑफ क्या बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा ये तो हुआ। अगर 8वां हमसे पूछा जाता था कि ये तो, इसको क्या बोलते थे छोटू, अल्फा बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे, बीटा बोलते थे जनरली, यही ना। अगर तीसरा बोला बाबू, 8वां बोला कि अगर हमसे पूछ दिया कोई किसी डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है ना, जनरली लोग पूछते हुए करते हैं बाबू, डिफरेंस ऑफ रूट्स मतलब अल्फा माइनस बीटा, यानी कितना लिखोगे बाबू, कितना, ये -b प्लस √d बटा 2a, और कितना बाबू, -b माइनस √d बटा 2a, है ना। माइनस क्या होगा बाबू, जैसी ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या बच जाएगा अंदर में, तो हल्का मच जाएगा, माइनस वाले प्लस में, प्लस वाले माइनस में, यानी कितना आ जाएगा, -b प्लस √d बटा 2a और -b प्लस √d बटा 2a, ये b कट गया बाबू, यानी अल्फा माइनस बीटा जो आएगा 2√d बटा कितना बाबू, 2a, यानी 2 से 2 कट गया, तो अल्फा माइनस बीटा कितना बोलोगे देवकांत, √d बटा a, और जहां √d क्या बाबू, d कितना होता है, b² - 4ac, जहां b क्या है बाबू, कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, a क्या है बाबू, कोफिशिएंट ऑफ x², c क्या है, एब्सोल्यूट टर्म या कांस्टेंट टर्म, यही ना। कोई दिक्कत नहीं आता, इसी को क्या बोलते हैं बाबू, यहाँ बाबू ये प्लस डी होगा, अच्छा ठीक है, ये क्या होगा बाबू, डिफरेंस ऑफ रूट्स। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है बाबू, ठीक है, तो लिख लो, है ना बाबू। तो हम लोग सीखा क्या कि सर x बराबर जो होते हैं -b प्लस माइनस √d बटा 2a, है ना। तो हम लोग यहां से 2 रूट्स लाए थे बाबू, क्या क्या लाए थे, एक अल्फा लाए थे और एक बीटा लाए थे, है ना। तो हम लोग सीखा कि सर अल्फा अगर प्लस बीटा करोगे, इसको दोनों को जोड़ोगे, है ना, अल्फा क्या था प्लस वाला, बीटा क्या था माइनस वाला, अब किसी को भी अल्फा बीटा ले सकते हो बाबू, है ना, ठीक है ना। तो वहां से आया था हम लोग का -b बटा a आया था हीरो, है ना, और अल्फा इंटू बीटा जो आएगा बाबू वो c बटा a आएगा हीरो। कोई दिक्कत, तो 9 नंबर पॉइंट है बाबू कि सर अगर कोई एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना। मैंने क्या किया बाबू, a कॉमन ले लिया यार, x² प्लस b बटा a इंटू x प्लस c बटा a = 0, है ना। अब क्या किया, a को मैं इधर इक्वल टू 0 में कर दिया, तो x² प्लस b बटा a इंटू x प्लस c बटा a = 0। ये बताओ कितना है बाबू, b बटा a को कितना लिखोगे, -अल्फा प्लस बीटा, क्या है को दिक्कत, और c बटा a को कितना लिखोगे यार, अल्फा इंटू बीटा, क्या है ना, यानी क्या लिखोगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, और प्लस क्या बोलोगे बाबू, अल्फा इंटू बीटा = 0। यानी कहने का मतलब हुआ सर कि अगर मेरे को क्या पता हो, है ना बाबू, रूट्स पता है, तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं बाबू। अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते थे बाबू, एसो सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ क्या बाबू, रूट्स, एसो आर बोलते थे ना यार, और इसको हम लोग बोलते थे एसओ पी, सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना,
या क्या बोल समो सॉरी पी क्या बाबू POR प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते थे, है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि सर अगर हमको रूट्स पता है तो इक्वेशन लिख सकता हूं, है ना बाबू, कन्वर्ट कर सकता हूं। यानी क्या करोगे तो कहता है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, क्या हुआ प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स SOR इंटू एक्स, है ना बाबू, प्लस POR इज इक्वल टू 0। कि सर यदि रूट्स दिया हो, जैसे एग्जांपल बाबू कहता है कि सर इफ टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या क्या बाबू -2 and 3 Yes, sir. देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर बताओ हीरो, क्या हम लोग जानते हैं बाबू, इक्वेशन क्या जानते हैं बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस SOR इंटू एक्स प्लस POR प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स बताओ बाबू, क्या लिखोगे 3 - 2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ बाबू, है ना, कितना आ जाएगा 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ x होता था, क्या करोगे बाबू एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा तो यानी प्लस x कर देगा, -x आ जाएगा, और ये कितना कर देगा बाबू -6 इजकल टू 0। क्या कहता है कि यदि अगर हमको लोग को रूट दिया गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, है ना, इक्वेशन बता सकते हैं। अगर इक्वेशन है तो रूट्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। क्या फार्मूला लगाया था बाबू, श्रीधराचार्य मेथड, क्या लगता है उसका, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a। आप अल्फा किसी को भी मान सकते हो, प्लस वाला को या बीटा वाला माइनस वाला को, किसी को भी मान सकते हो, है ना। क्लियर है बाबू, क्लियर है। तो अगर हम लोग को पूछेगा कि रूट्स अगर दिया गया है ना, और तो पूछा गया कि सर इक्वेशन वो क्या है, तो उसका फार्मूला क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट है ना इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इजकल टू 0। क्लियर है, यहां तक लिख लो बाबू। अगला है ना छोटा सा बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, उसके बाद रूट पे चर्चा करूंगा। लिख छोटू, है ना, कहता है लिख भाई, बोल के लिखाऊंगा, लिख इफ f(x) इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख देता हूं भाई, इफ f(x) इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ f(x) इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, जहां f(x) है बाबू, ये भी लिख लेना, ये ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना बाबू, c देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत लिखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना, है ना, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाएगा बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा भैया। क्या बोलेगा बाबू, बोलो जी, a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, बशर्ते एक चीज और है बाबू इसमें कि सर अगर ये क्वाड्रेटिक है इसका मतलब ये मस्ट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए बाबू। क्लियर है यार, कोई दिक्कत ना। तो इसमें फर्स्ट है बाबू, सेकेंड यार, है ना, सेकेंड नंबर है कि बाबू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या छोटू, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स को क्या बोलते हैं ये बताओ तुम लोग, रूट्स इज द वैल्यू ऑफ एक्स या सॉल्यूशन ऑफ एक्स, यही नहीं बोलते हैं कि रूट्स क्या बाबू, एक्स का वैल्यू है या सॉल्यूशन है ना। क्या बोलोगे कि सर वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है, रियल हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, विच सेटिस्फाई, है ना बाबू, सेटिस्फाई f(x) बराबर 0 और द क्या कहलाओगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन। कि सर अगर कोई x का वैल्यू रूट्स है बाय द वे अल्फा और बीटा, और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने पे अगर 0 आ रहा है, देन वो क्या कहलाएगा बाबू, अल्फा बीटा इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। और सॉल्यूशन क्या कहलाता है बाबू, रूट्स कहलाता है। क्लियर, एक्स का वैल्यू क्या कहलाता है, रूट्स कहलाता है। जैसे अगर कोई एक्सप्रेशन अगर बाय द वे दे दिया गया बाबू कि सर
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, है ना बाबू? ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। अगर कोई रूट से पूछता तुमसे तो कितना आता बाबू? कितना आता जी? 1 आता बाबू, बने आता ना जी, 1 बनाता, इक्वल रूट आता ना, ये ना आता यार, 1 बनाता। तो क्या इसको रखने पर ये 0 मिल जाएगा? हाँ जी, अगर रूट्स है तो उसको रखने पर क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। कोई दिक्कत बाबू? रूट्स मतलब क्या? सॉल्यूशन, है ना? कि सर एक्स का क्या क्या वैल्यू है, वही क्या कहलाता है बाबू? रूट्स कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक? दूसरा क्या कहता है बाबू? इफ वी पुट्स, है ना, इसी में इफ वी पुट्स इन द प्लेस ऑफ क्या बाबू? एक्स, अगर एक्स के प्लेस पर रूट को रखते हैं, इफ वी पुट इन द प्लेस ऑफ एक्स, इफ वी रूट्स बाबू, इफ बी रूट्स पुट्स इन द प्लेस ऑफ एक्स, देन बी गॉट कितना बाबू? एफ एक्स बराबर 0, है ना बाबू? देन क्या बोलोगे? देन क्या बोलोगे भाई? बोलो। देन दैट रूट्स या दैट रूट्स इज ए क्या बोलोगे बाबू? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसका क्या बाबू वैल्यू रखने पर पूरे एफ एक्स का मान 0 आएगा, ये तो श्योरली बाबू, तो वही क्या कहलाएगा? उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी अगर कोई पूछे कि अगर कोई एक्सप्रेशन दिया गया है तो सॉल्यूशन की बात करे, इसका मतलब रूट्स की बात कर रहा है। अगर रूट्स का बात करे तो इसका मतलब सॉल्यूशन का बात कर रहा है, यानी एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। हीरो को दिक्कत? लिख ले बाबू। हम लोग क्या सीखा कि सर अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स आएंगे, अल्फा और बीटा, है ना? यानी कहने का मतलब हुआ अगर क्यूबिक रहेगा तो कितना रूट्स होगा बाबू? 3। अगर बाई क्वाड्रेटिक रहेगा तो, अगर वही x का पावर 100 का रहेगा तो, यानी क्या कहा कि सर रूट मस्ट डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना? यानी कहने का मतलब क्या कहा अगला बाबू कि रूट्स डिपेंड्स ऑन किस पे बाबू? डिग्री ऑफ क्या बाबू? पॉलिनोमियल। कि अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 10 है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 10 हो गए बाबू। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत यार ना? और हम लोग बोले थे कि रूट्स जो है बाबू क्या है? सॉल्यूशन है। कि किसी एक्सप्रेशन में रख दो तो क्या हो जाएगा? 0, ये ना? या दूसरा बोला कि सर रूट्स इज ए क्या बाबू? सॉल्यूशन ऑफ एक्स, है ना बाबू? है ना यार? एक्स का ही वैल्यू है जो क्या कहलाता है? रूट्स कहलाता है। चल भाई एक एक्सप्रेशन रखते बाबू, एक एग्जांपल रखता हूं आपके लोग के बीच में। कहता फाइंड एम एन, है ना? एम कॉमा एन, है ना? एम कॉमा एन इफ द -2 and 3 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं बाबू। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इजिकल टू x³ माइनस 2x² प्लस mx प्लस n, है ना? ये पूछा बाबू। तो हम लोग जानते हैं यार कि सर क्या जानते थे? रूट्स का मतलब क्या समझते थे बाबू? कि रूट्स अगर है तो उसके प्लेस पे रखने पर क्या मिलेगा? मेरा एक्सप्रेशन एफ एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये रूट्स है, इस एक्सप्रेशन में पुट करने पे क्या आ जाएगा बाबू? 0 आ जाएगा। अच्छा, रूट्स का मतलब हम लोग क्या बताया कि एक्स का वैल्यू क्या कहलाता है? रूट्स कहलाता है। तो यही क्या है बाबू? एक्स का वैल्यू है। तो क्या करोगे? बनाते हो कि बनाऊं मैं? है ना? चलो भाई 2 सेकंड का मौका है। क्या बोला बाबू? फाइंड एम कॉमा एन इफ द इतना आर द रूट्स ऑफ, नहीं भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक हटा दो यार, है ना? ठीक है, पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया गया, एम और एन का वैल्यू पूछा है ना? हम लोग क्या दिया गया बाबू? रूट्स दिया, मतलब एक्स का वैल्यू दिया है, मतलब इसको प्लेस करने पर पूरे क्या आएगा बाबू? एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पहले -2 रखो, बोलना सब मिलके। -2 का क्यूब कितना होगा बाबू? -8,
और माइनस ये कितना हो जाएगा बाबू, -8 प्लस कितना आ जाएगा, -2m हो जाएगा बाबू, और प्लस n बराबर 0, यानी -2m प्लस n बराबर 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत बाबू, यहां तक क्लियर है। दूसरा का कहा कि सर F3 रखने पर भी क्या हो जाएगा, 0 आना चाहिए रूट से बाबू, है ना। तो कितना आ जाएगा बोलो, तुम लोग भी बोलना बाबू, नोतिया 27 माइनस कितना आ जाएगा 18, 3 है ना, 3 2 जा 9 हो जाएगा ना, 3 3 जा है ना, 9 इंटू 2 कितना 18 प्लस कितना आ जाएगा बाबू 3m प्लस n बराबर 0, यानी कितना आ जाएगा 3m प्लस क्या होगा बाबू n बराबर कितना आ जाएगा, ये घट के बाबू 9, तो -9 इजिकल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 सॉरी है ना। फ्रॉम इक्वेशन क्या करोगे बाबू, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या करोगे बताओ, दोनों को घटा दो यार, n साफ हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 3m प्लस 2m, क्या बाबू 3m प्लस 2m, और ये कितना आ जाएगा -9 है ना बाबू, और ये कितना हो जाएगा -16, क्या हो जाएगा, हो जाएगा छोटो, क्लियर है। ये 5m बराबर क्या आ जाएगा -25, तो m बराबर -5, को दिखा m बराबर -5 क्या रख दो बाबू, कोई भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं बाबू, क्या रखोगे m बराबर -5, तो -5 जैसे रखोगे बाबू कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बाबू प्लस n बराबर 16, तो n बराबर कितना आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। यानी हम लोग क्या सीखा बाबू कि रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब x का वैल्यू होता है, क्लियर। तो अगर ये दो रूट्स दिया गया है तो ये सॉल्यूशन है, ये x है, और हम लोग सीखा था कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर रूट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाता है, पूरे एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाता है, क्लियर है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगला 2-3 को क्वेश्चन बना के दिखाओ बाबू, है ना। दोनों मेथड से आपको बनाना है, एक फैक्टर मेथड से और एक क्या बाबू सीधी धाराचार्य मेथड से। मैं नॉर्मल क्वेश्चन दूंगा, आपको बना के बताना बाबू। जैसे कहा क्वेश्चन बोला है ना कि रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर -3x -5 इजिकल टू 0, है ना। आपको दोनों मेथड से बनाना है बाबू। दूसरा बोला है ना, एक मेथड हो जाएगा, उसके बाद और करके दूसरा मेथड बना के बताना, दोनों मेथड से बताना आपको, फैक्टराइज से और सीधे धाराचार्य मेथड से। सीधे धाराचार्य मेथड क्या था, x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बटा 2a, और जहां d क्या था बाबू डिस्क्रिमिनेंट मतलब कितना bs पर माइनस, 4ac, और क्या था बाबू abc क्या था, रियल नंबर क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। कि सर ये जो था x स्क्वायर का कोफिशिएंट था, b क्या था x का कोफिशिएंट था, c क्या था कांस्टेंट टर्म, एक नाम और उसको दिए थे बाबू एब्सोल्यूट टर्म। कोई दिक्कत बनाओ भाई, है ना। है ना बाबू, पहला मैं फैक्टर मेथड से बना रहा हूं, ठीक है। क्या बाबू 2x स्क्वायर -3x -5 इजिकल टू 0। पहले क्या करते हो फैक्टर मेथड में क्या करते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आया 10 का ऐसा फैक्टर करता हूं कि बाबू क्या आ जाए 3 आ जाए, है ना बाबू। तो क्या करोगे 5 2 जा 10 और 5 2 का डिफरेंस कितना होता है 3 होता है। कितना करोगे 2x स्क्वायर -5x प्लस 2x -5 इजिकल टू 0। इससे क्या क्या कॉमन है, x कॉमन है तो 2x -5, यहां से +1 कॉमन है तो 2x -5 इजिकल टू 0। यहां से 2x -5 दोनों से कॉमन है बाबू, तो 2x -5 कॉमन लिया, बचा कितना x + 1 बराबर 0। अब दो को प्रोडक्ट का मान 0 होता है, इसका मतलब या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तो 2x -5 बराबर 0, तो x बराबर 5 का बटा 2, या तो ये भी 0 हो सकता था तो आ सकता था बाबू, यानी x बराबर -1, यानी क्या क्या आया x बराबर 5 बटा 2 और x बराबर -1। वो दिक्कत नहीं ना, ये तो मेरा था क्या बाबू था, है ना फैक्टराइजेशन मेथड। सीधे धाराचार्य लगाता हूं बाबू, क्या था फॉर्मूला, तो एक ए बी सी चाहिए इसके लिए, तो ये क्या था x का कोफिशिएंट था, b क्या था बाबू -3, c क्या था कांस्टेंट। कोई दिक्कत, तो x बराबर फॉर्मूला था -b प्लस माइनस रूट d बटा 2a, है ना। -b कितना बाबू 3 आ जाएगा, प्लस माइनस d कितना है b स्क्वायर 9 - 4, a कितना बाबू 2 और c कितना -5 बटा 2 × 2, यहां से आ जाता 3 प्लस माइनस कितना आ जाएगा बाबू
49 आ जाएगा, 7 आ जाएगा बाबू बटे 4 आ जाएगा। अब एक क्या कर दो, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो 10 बटे 4 यानी 5 बटे 2, माइनस वाला करोगे तो बाबू कितना आ जाएगा -1। क्लियर है बाबू? क्लियर, ये तो कर लोगे अपने से, क्लियर है, कर लोगे ना? ठीक है बाबू। अगला बाबू है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फैक्टर फॉर्म। क्या मैं बाबू? फैक्टर फॉर्म में, है ना? क्या करोगे यार, अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है ना, इसका 2 गो रूट से बाबू अल्फा और बीटा, तो इसको क्या करना है हम लोग को? फैक्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या किए थे बाबू, a को ऐसे किया था, है ना, कॉमन लिया था सब में, तो b बटा x प्लस c बटा a बराबर 0, a को तो क्या कर दिया? 0 कर दिया, तो x² प्लस b बटा ax प्लस c बटा a इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है बाबू? नो सर। कोई दिक्कत यहाँ से है ना? ये 0 नहीं है, यहाँ है, बताया गया ना? ये 0 नहीं है, तो उसको तो इधर कर सकता हूं। अब देखो बाबू, इसको हम लोग क्या लिखते थे? माइनस अल्फा प्लस बीटा, और इसको क्या लिखते थे? अल्फा इंटू बीटा। कितना आ जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये तो मेरा क्या था कि यदि रूट्स दिया गया बाबू, अब इसी को फैक्टर फॉर्म में लिखना है कि रूट्स पता है फैक्टर फॉर्म में, तो इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। मतलब अगर ये है तो ये है, और ये है तो ये है ना बाबू? मतलब ऐसा लिख सकता हूं, दिस फॉर्म इज कॉल्ड क्या बाबू? फैक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है बाबू? फैक्टर फॉर्म है ना? यानी फैक्टर मतलब क्या समझ दो भाई कि सर, है ना, कि अगर इंडिविजुअली उसको 0 करने पे क्या मिले? उसका रूट्स मिले, है ना बाबू, या क्या मिले? सॉल्यूशन मिले। यही ना कि ये इक्वल टू 0 हो जाए, ये इक्वल टू 0 आ जाए, तो यही क्या कहलाता था? रूट्स कहलाता था। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं बाबू, है ना, एक क्वेश्चन है कि सर रिप्रेजेंट इनटू फैक्टर फॉर्म, है ना? इसको आपको क्या करना बाबू? फैक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना? तो 2 क्वेश्चन लेता हूं, एक मैं बनाऊंगा, एक आप लोग को बनाना है ना? तो इक्वेशन है बाबू, पहला है x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना? दूसरा का इक्वेशन है बाबू x² प्लस, है ना, 9x प्लस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां क्या लिखोगे बाबू? 39 लिख दे, 13x, है ना? ठीक है, चलो बाबू पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, रुको भी, है ना? पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, कहता है कि सर इसको क्या फॉर्म में करना है हम लोग को? फैक्टर फॉर्म में करना है ना? तो रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो रूट्स निकालने के लिए क्या करोगे बाबू? कोई एक मेथड लगा दो, x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। अगर फैक्टर लगाना है तो फैक्टर लगाओ, आपको अच्छा लगता है तो श्रीधर लगता है तो श्रीधर लगाओ, तो मैं फैक्टर लगा रहा हूं बाबू। तो इसका फैक्टर तो अगर करोगे तो x प्लस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। फैक्टर तो कर लोगे ना? है ना? तो ये कितना देगा यार? वो x बराबर -2 देगा, और एक क्या देगा? x बराबर -1 देगा, है ना बाबू? हमने बताया था कि किसी भी एक्सप्रेशन का अगर रूट अल्फा और बीटा आ गया, है ना, किसी भी क्वाड्रेटिक का, तो उसका फैक्टर होता है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, है ना बाबू? तो यहाँ अल्फा अगर कितना है भाई, देखो इसको मान लिया अल्फा और इसको मान लिया बीटा, तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा का फॉर्म में होना चाहिए, जहां अल्फा और बीटा हम लोग कितना निकाल के लाए हैं बाबू? बताओ यार, है ना? अल्फा कितना है? -2, तो कितना हो जाएगा? +2, और बीटा कितना बाबू? -1, तो कितना हो जाएगा? +1 इक्वल टू 0। ये क्या है बाबू? यही इसका क्या है? फैक्टर फॉर्म है। क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत? लिख लो बाबू।